जो ये हमास की जो जिद्दोजहद है, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उम्मत मुसलमान के लिए कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नहीं, तो सामने वाला आपकी बात को नहीं मानेगा। तो सऊदी अरेबिया अब सऊदी अरेबिया नहीं रहा, वो अहले सऊद नहीं रहा, वो अहले यहूद हो गया है। अरब इमारात हैं, तो ये सब लोग बिक चुके हैं, इनकी जो ज़मीर है ये बिक चुके हैं। दुनिया में कोई भी इंसान अगर मुसलमान को गाली देने लग जाए, अगर मुसलमान से परेशान हो जाए, तो ये उसके भाई बन जाएंगे। क्योंकि अगर सावरकर को देखा जाए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाए, तो जूस को लेकर, ज़ैनियों को लेकर उनकी जो ये थी हिकमत अमली थी, वो बहुत साफ थी कि वो पसंद नहीं करते थे। लीडर बने घूमते हैं ये पार्टियों में, तो इनका ये कोशिश होती है कि वहाँ पर जाकर ये तलवे चाटें। ये चीज़ यहाँ पर जाती हो रही है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर अब कुछ ना कुछ तो आप एहतजाज अपना दाखिल कीजिए। तो अगर कोई मुसलमान भाई मर रहा है तो आप उसे मुसलमान मत जानिए, उसे एक इंसान जानकर आप उसकी हिमायत में क्यों खड़े नहीं हो? ये कांग्रेस पार्टियों से मेरा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक मखौटा बनाई हुई है, तो वो किसी भी तरीके से ना मुसलमानों की हमदर्द है, ना वो आने वाले दिनों में, ये दूरंदेशी है मेरी, आने वाले दिनों में ये मुसलमानों का साथ नहीं देगी। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बरकातहू इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं शफकत अली बडगार साहब, जो कि प्रोफेसर हैं और रिसर्च स्कॉलर होने के अलावा वो AIMIM के हुबली धारवाड़ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जो भी मुद्दे होते हैं मुसलमानों के साथ, जो भी सियासी हालात होते हैं, उन पर इनकी गहरी नज़र होती है और उस पर वो काफ़ी रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च स्कॉलर होने के नाते आज हम उनसे फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो तनाज़ा चला उसके मुतालिक कुछ बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जो जंग और झड़पें चल रही हैं, उसके अंदर अब तक तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ्ते से 200 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी अफराद शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा इजराइल के 12 अफराद अब तक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। तो एज ए रिसर्च स्कॉलर होने के ये जो तनाज़ा जो खड़ा हुआ है फ़िलिस्तीन और इजराइल का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? या हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के अंदर आए दिन जो है झड़पें होती आई हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से, इस पर आप मुख्तसर रोशनी डाल सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अगर सियासी नुक्ते नज़र से इस चीज़ को देखा जाए, इस हालात के ऊपर अगर रोशनी डाली जाए, तो अब सभी तमाम लोगों को पता है कि ये क़िबला अव्वल की बात है, मस्जिद अक्सा की बात है। मगर हाल ही दिनों में इनका, यहूदियों का, और ख़ास तौर पे जो ज़ायोनिस्ट जिसे बोलते हैं, क्योंकि ज़ायोनिस्ट एक अलग सोच रखने वाली चीज़ होती है, एक अलग सोच रखने वाले इंसान हैं जो यहूदी कौम में भी पाए जाते हैं। तो इनका जो सोच है वो एक्सपांसिज्म का सोच है, तो ये ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। तो उनके साथ ही साथ उनका जो मकसद टेम्पल माउंट जो बनाना था, तो थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की और ये देखा कि मुसलमानों के अंदर गैरत कुछ बाकी है या नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने जो नमाज पढ़ने वाले जो नमाजी आए थे मस्जिद अल अक्सा में, जो इबादत कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने हमले तय किए और साथ ही साथ इन्होंने नमाजियों को बहुत जिल्लत और रुस्वा के साथ साथ वहाँ पर परेशानी कायम की। तो इस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती जाए। और खुशी की बात ये है कि ये कुछ दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमास जो है, जिसे ये एक दहशतगर्द तंजीम का नाम देते हैं, मगर मैं तो इन्हें दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता, क्योंकि ये जो लड़ रहे हैं ये फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं तो इन्हें एक टाइटल दूंगा कि ये एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाली एक फौज है, उनके इंडिपेंडेंस के लड़ने के लिए। तो इस तरीके से मैं इनको देखता हूँ। और साथ ही साथ हमास पहले जो था, हम देखते थे कि इनके जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ पत्थरों तक और लकड़ी डंडों तक महदूद रहती थी। आज वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो रॉकेट तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको कड़ा जवाब दे रहे हैं। भले ही बेशक उसके अंदर हमारी जो मुसलमान भाई और बहनें हलाक हुए हैं, उसका दर्द तो हमारे अंदर है ही है, मगर आज़ादी तो ऐसे ही नहीं मिलती ना। तो हमारी जो ये हमास की जो जिद्दोजहद है, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है
उम्मत मुसलमान के लिए कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नहीं, तो सामने वाला आपकी बात को नहीं मानेगा। अच्छा, इस सब के बीच में अमेरिका का क्या नजरिया है, अमेरिका का जो रद्द अमल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका की जहां तक बात है, लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक 170 पे 2 मिलियन करोड़ की ट्रीटी सैंक्शन की है अभी, और साथ ही साथ इन्होंने जो असला है ये फराहम कर रहे हैं। मगर अमेरिका का एक नुक्ते नज़र ये भी है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी तब वहां पर ज़ायोनिया का ज़्यादा रसूख था। मगर अमेरिका अब मेरी नुक्ते नज़र से ये कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल का रसूख कम करना चाहता है। तो इसकी वजह क्या है और इसके बैकअप्स में किस तरीके से दूंगा? तो अमेरिका की जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान में, उन्होंने सबसे पहले उसे विड्रॉवल करना शुरू किया, और उसके बाद में अमेरिका के जो ट्रूप्स इजराइल में मौजूद थे तो उनको भी उन्होंने वापस आने के लिए कहा, और साथ ही साथ ये रोक रहे हैं, किसे रोक रहे हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में, कि ये सीज फायर ना हो जाए। तो ये चाहते हैं कि इजराइल को और कमजोर किया जाए कहीं ना कहीं। तो ये मेरे नुक्ते नज़र से ये भी हो सकता है कि इजराइल को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए, क्योंकि इजराइल हर हमेशा अमेरिका को बहुत परेशानियों में मुलविस कर चुका है, और कोशिश ये कर रहा है कि इजराइल अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में जो उनका निज़ाम है उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिकन ड्रीम का उनका जो सपना है उसके अंदर कहीं ना कहीं खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे नुक्ते नज़र से ये कहीं ना कहीं इजराइल के रुजूक को कम करने के लिए ये और उनको लड़ा रहे हैं, और हमास भी जो है अपनी जवाबी कार्रवाई में ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ये खुशी की बात है, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो जवाब हाल ही में किसी ने इजराइल को दिया होगा, क्योंकि उनके जो आयरन डोम है वो फेल हो चुके हैं, उनके जितने भी साइबर सिक्योरिटी थे वो तमाम चीज़ें फेल हो गए हैं। सिर्फ इतना सा छोटा टुकड़ा जहां पर गाजा है जो हमास कंट्रोल करता है, वो इनको इस तरीके से जवाब दे रहा है। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये इबरत है मुसलमानों के लिए कि देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं किया जाएगा, तो आपको सही तरीके से ये लोग ट्रीट नहीं करेंगे। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। ये जो OIC है, इसके मुतालिक आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले OIC का जहां तक बात है, इसकी क़ियादत जो है ये सऊदी अरेबिया करता है। तो सऊदी अरेबिया अब सऊदी अरेबिया नहीं रहा, वो अहले सऊद नहीं रहा, वो अहले यहूद हो गया है। तो अल्लामा इकबाल ने पहले ही कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही पे, जवानाने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। तो ये जो सऊदी अरेबिया और ये जो इमारात हैं, अरब इमारात हैं, तो ये सब लोग बिक चुके हैं, इनकी जो ज़मीर है ये बिक चुके हैं, क्योंकि इनसे उनके खुद के ट्रीटीज भी हैं, बहुत सारे ताल्लुकात भी इसराइल से। और यही तो है, क्योंकि सबसे पहले देखिए, अरब वॉर के बाद में जो इसराइल के साथ उन्होंने लड़ी थी, तो लड़ने के बाद इनका इजराइल की ये कोशिश रही थी कि अरब ममालिक के साथ साथ वो तिजारती मामलात आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से वहाँ के जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर इसराइलियों की और यहूदियों की मुदाखलत हुई, ज़ायोनियों की मुदाखलत हुई, तो वहाँ पर इन्होंने अरब को अंदर से खोखला कर दिया है। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो एक ज़माना ये था कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इन्होंने फ़िलिस्तीन की हिमायत की थी। अब जो दौर है, इस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो इंतहा पसंद है, हिंदू इंतहा पसंद, वो लोग जो है इजराइल की हिमायत के अंदर जो है खड़े हुए हैं। ये बदलाव क्यों कर हुआ है, या फिर ये जो बदलाव महज इजराइल की मोहब्बत में हुआ है, या फिर महज मुसलमानों की दुश्मनी में जो है यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के जो अक्सरियत तबका है, वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है? तो ये इजराइल की मोहब्बत में ये चीज़ नहीं हुई है, बजाय मुसलमानों की नफ़रत में ये चीज़ होती है। क्योंकि इंतहा पसंद जो लोग होते हैं, ये इन्हें पता ही नहीं होता है कि तारीख क्या कहती है, किस तरीके से स्ट्रेटेजिकल काम होते हैं इंटरनेशनल आलमी सतह पर। तो जहाँ पर हिंदुस्तान एक तरीके से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मुल्क का, क्योंकि कंसिस्टेंट हमारा ये स्टैंड रहा है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए बिलखुसूस हमारा ये स्टैंड रहा है कि उनकी ज़मीन उन्हें वापस देनी चाहिए, और वो पूरे ज़मीन की जो मालिकाना हक है वो फ़िलिस्तीनियों का है। और रही बात इंतहा पसंद जो लोग हैं, जैसे कि किसी एक जानवर को देख रहा था मैं, सुदर्शन न्यूज़
जिसे बोलते हैं, वहाँ पर एक अलग किस्म का प्राणी आता है जो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो जहर उगले और लोगों को परेशान करे, लोगों को और मुस्लिम को खुसूसी तौर पर किस तरीके से टारगेट, तो ये जहर उगलते रहते हैं। तो इनकी ये कोशिश रहती है कि कोई भी इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान अगर मुसलमान को गाली देने लग जाए, अगर मुसलमान से परेशान हो जाए, तो ये उसके भाई बन जाएंगे, ये उसके हिमायतकार बन जाएंगे। मगर इनको ये पता नहीं है और ये चीज उनको दिखाई नहीं देती कि किस तरीके से कोरोना के जो दौर में लोग जहां पर कोशिश ये कर रहे हैं, मुसलमान जाकर हमारे हिंदू भाइयों का क्रियाक्रम कर रहे हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हो रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको जो भी जरूरत की जो चीजें होती हैं उसे फराहम करने के लिए जिद्दोजहद हमारी तंजीम भी काम कर रही है, मगर ये चीज उनको दिखाई नहीं देती। मगर इस्लामी फोबिक जो नैरेटिव इन्होंने सेट किया है, क्योंकि ये आरएसएस की हर हमेशा से ये चाल रही है, इन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है कि मुसलमानों को नफरत किया जाए, मुसलमान गलत होते हैं, हर हमेशा ये एक व्यू पॉइंट के ऊपर इनका काम होता है। तो ये इजराइल की हिमायत में तो खड़े नहीं होने, क्योंकि अगर सावरकर को देखा जाए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाए, तो जूस को लेकर, ज़ायनियों को लेकर उनकी जो ये थी हिकमत अमली थी, वो बहुत साफ थी कि वो पसंद नहीं करते थे। और हाल ही दिनों में जो इजराइल के जो सहाफियां हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर जो गोबर भक्त जिन्हें बोलते हैं, उनको लताड़ रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो ट्विटर्स में अगर आप देखेंगे तो आप उनसे नफरत करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो पहले से भी जो दिली लगाव रहा है, बेशक वो क़िबला अव्वल रह चुका है मस्जिद अक्सा, तो इस वजह से यहाँ के मुसलमानों की जज्बात जो है मस्जिद अक्सा से जुड़े हुए हैं। जब वहाँ के हालात इंटरनेट पर वायरल होते हैं, वहाँ की वीडियोस जब आते हैं, तो यहाँ के मुसलमानों की जज्बात को बिल्कुल ठेस पहुँचती है। तो ऐसी सूरत हाल में कि एक तरफ एक अक्सरियती तबका मुसलमानों की जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है यहाँ पर भी, और फिर जो है इजराइल की हिमायत के अंदर जो है अपनी मुहिमें चला रहा है, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल हो, हिंदुस्तानी मुसलमानों का, इसके लिए क्या हल आप जो है पेश करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे जो भाई मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप दुआ कीजिए, उनकी कामयाबी के लिए उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और साथ ही साथ हमारी ये हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, किसी भी ममालिक को अगर कमज़ोर करना है तो बहुत सारी चीज़ों से हम कमज़ोर कर सकते हैं उसे। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो है एक इकोनॉमिक वॉर जो है हम उनके ऊपर दाया करें। तो ये इकोनॉमिक वॉर क्या है और किस तरीके से ये काम होगा, तो हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में हमारी तंजीम से भी जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉयकॉट किया जाए, उनका यूज कतई ना किया जाए। देखिए, सियासी पार्टियों का जहां तक सवाल है, ये सेक्युलर सियासी पार्टी, तो अगर सही मायनों में कहा जाए तो नामचीन सेक्युलर सियासी पार्टी, अगर और सही तरीके से इसे बोला जाए, तो ये इनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि ये सिर्फ फोटोशॉपी करते हैं, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान के हक के लिए खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, मगर हकीकत में इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। एमआईएम एक वाहिद ऐसी पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया, तो ये इन्होंने कोशिश ये की और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि किस तरीके से हुकूमत हिंदुस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पर सीज फायर हो और रुक जाए। और रही बात कांग्रेस की और दीगर सेक्युलर जमात, इनका तो मैं ये इन चीज़ों को तो मैं इनको हिसाब में पकड़ता ही नहीं, मगर पता नहीं हमारे जो नौजवान या हमारे जो लीडर बने घूमते हैं ये पार्टियों में, तो इनका ये कोशिश होती है कि वहां पर जाकर ये तलवे चाटें और ये वो जो बोलते हैं उस हिसाब से ये अपना काम करते हैं। तो वहां पर हमें ये कोशिश करनी है कि हम वहां पर जाए और हम उनके मजबूर कर दें कि देखिए ये चीज हो रही है, आप इसके ऊपर आवाज उठाइए, ये चीज यहाँ पर जाती हो रही है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर अब कुछ ना कुछ तो आप एहतजाज अपना दाखिल कीजिए। तो जहां तक आपका सवाल है, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर भी जाति और जुल्म हो इंसानियत का, तो अब देखिए कहीं पर भी अगर मेरे सिख भाइयों के साथ जाति होती है तो हम खड़े होते हैं,
भले ही उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो या ना हो, या कनाडा से हो, या कहीं भी दूसरे ममालिक का हो, तो हम खड़े हो जाते हैं। तो ये अलग बॉल फेंकना कोशिश करेंगे ये कांग्रेस वाले, ये कहेंगे अरे नहीं फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान की बात थोड़ी है। देखिए, जब कोई गैर मुस्लिम अगर मरता है कहीं पर भी, हमें दर्द होता है और हम उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो अगर कोई मुसलमान भाई मर रहा है तो आप उसे मुसलमान मत जानिए, उसे एक इंसान जानकर आप उसकी हिमायत में क्यों खड़े नहीं हो? ये कांग्रेस पार्टियों से मेरा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक मखौटा बनाई हुई है, तो वो किसी भी तरीके से ना मुसलमानों की हमदर्द है, ना वो आने वाले दिनों में, ये दूरंदेशी है मेरी, आने वाले दिनों में ये मुसलमानों का साथ नहीं देगी। तो हमारी ये कोशिश है कि एक दूरंदेशी के साथ हमारी खुद की एक सियासी आवाज हिंदुस्तान के अंदर बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे शफकत अली बड़गियार साहब, जो कि एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी मालूमात बैतुल मक़दस से लेकर फ़िलिस्तीन और इसराइल के तनाज़े पर इन्होंने कही। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।